बेथलेहम की ओर यात्रा। इस आगमन काल में हम बेथलेहम की ओर यात्रा कर रहे हैं 25 तारीख प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाने के लिए, और हम यात्रा कर रहे हैं उस बेथलेहम की ओर। तो आज के पहले जो दिन हो गए हैं, मुझे विश्वास है कि आप हर दिन जो व्यक्ति हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हुए हैं, आप उनका साथ पूर्ण रूप से निभाए हैं और लाभ उठाए हैं। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस्राएलियों का प्रथम मानव राजा साउल। मैं क्यों कहा कि मानव राजा? क्योंकि इस्राएलियों का वास्तविक राजा ईश्वर है, कोई मनुष्य नहीं। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 8 में हम देखते हैं कि इस्राएली जाकर सामुएल से मांग करते हैं कि हमें भी एक राजा दो, जो राजा हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ युद्ध लड़ने जाएगा। दूसरे राज्यों के जो राजा होते हैं वैसे हमारा भी राजा हो। ईश्वर ये चाह रहे थे कि इस्राएली उनके अधीन में रहकर, ईश्वर की प्रजा बने रहकर, उनकी इच्छा पूरी करने वाला एक नया राष्ट्र बनेगा। लेकिन इस्राएली दूसरे राज्य के समान, दूसरे राजा के समान अपने लिए एक राजा की मांग कर बैठती है और ईश्वर दुखी हो जाते हैं। इसलिए अध्याय 8 पद संख्या 7 में हम देखते हैं, प्रभु ने सामुएल से कहा, लोगों की हर मांग पूरी करो, क्योंकि वे तुमको नहीं बल्कि मुझको अस्वीकार कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि मैं उनका राजा बना रहूं। वे नहीं चाहते कि मैं उनका राजा बना रहूं। इसका मतलब पहले से ही ईश्वर उनका राजा रहे हैं, लेकिन अभी इस्राएली ये नहीं चाहते कि ईश्वर उनका राजा रहे, बल्कि वे चाह रहे थे कि एक मनुष्य उनको मिले जो उनके ऊपर शासन करे। इसलिए ईश्वर सामुएल को आदेश देते हैं कि वो जाकर एक व्यक्ति जिनको ईश्वर उन्हें दूसरे दिन दिखाएंगे, उनका अभिषेक करे। और अध्याय 9 और 10 में हम देखते हैं कि सामुएल साउल से मिलते हैं और उनका अभिषेक करते हैं, और साउल इस्राएलियों का पहला मानव राजा के रूप में शासन करना शुरू करते हैं। इसके विस्तार रूप में जानने के लिए आप अध्याय 9 और 10 जरूर पढ़िएगा। बहुत अच्छा से इसको समझ पाएंगे। बहुत रोचक रूप से ये हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। तो जब राजा बन जाता है साउल, ईश्वर उनके द्वारा बहुत सारे राष्ट्रों को उनके अधीन में करने लगते हैं। लेकिन बाद में साउल धीरे धीरे दूसरे राजाओं के समान बनना शुरू कर देता है। कहने का मतलब वो अपने मन की इच्छाएं पूरी करने लगता है। ईश्वर जो उनसे जो कहते हैं उसको वो नहीं करता है, क्योंकि यहां अभिषेक का मतलब यह होता है कि ईश्वर जिस व्यक्ति को अभिषेक करते हैं वो व्यक्ति उनका प्रतिनिधि है, ईश्वर का प्रतिनिधि है। तो ईश्वर जो कुछ कहेंगे वो व्यक्ति वही कार्य करना है, वो उनका आदेश है, उसको उनको पूरा करना है। उसी के लिए उनका अभिषेक हुआ है। यदि आप बपतिस्मा ग्रहण किए हैं तो आप भी अभिषिक्त हैं। कहने का मतलब ईश्वर आपको अपने पुरोहित के रूप में, अपने राजा के रूप में, अपने नबी के रूप में आपका अभिषेक किया है। ये कलीसिया हमें सिखाती है। प्रभु यीशु जो राजा है, प्रभु यीशु जो पुरोहित है, प्रभु यीशु जो नबी है, हम भी उनके समान इन सभी जो कार्य वे करते हैं और जो हैं वे उनके हम भी सहभागी हैं। तो यहां कहने का मतलब साउल का अभिषेक होने का मतलब साउल अब से अपने लिए नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि ईश्वर के लिए, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए उसको जीना था। लेकिन अध्याय 15 में हम देखते हैं कि ये सब इसके विपरीत वो चलने लगता है। और जहां ईश्वर उससे कहते हैं जाकर उन लोगों को मार डालो, सबको नष्ट करो, अमलेकियों के यहां उसको भेजते हैं और कहते हैं सबको नष्ट करो। लेकिन वैसे वो नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? चीजों को बचाकर लेके आ आते हैं, जानवरों को, मोटे जानवरों को लेकर आते हैं ताकि ईश्वर की बलि चढ़ाएं, ईश्वर के नाम की वो स्तुति के लिए, उसकी महिमा के लिए बलि चढ़ाने के लिए जानवरों को बचाकर लेकर आते हैं। लेकिन ईश्वर क्रोधित हो जाते हैं, इसलिए ईश्वर उससे दूर होते हैं। हम इसलिए पढ़ते हैं पद संख्या 22 में, सामुएल ने उत्तर दिया, क्या होम और बलिदान प्रभु को इतने प्रिय होते हैं जितना उसके आदेश का पालन नहीं? आज्ञा पालन बलिदान से कहीं अधिक उत्तम है और आत्मसमर्पण भेड़ों की चर्बी से बढ़कर है, क्योंकि विद्रोह जादू टोने की तरह पाप है
और आज्ञा भंग मूर्ति पूजा के बराबर है। तुमने प्रभु का वचन अस्वीकार किया, इसलिए प्रभु ने तुमको अस्वीकार किया। तुम अब से राजा नहीं रहोगे। तो अध्याय 15 में ही ईश्वर सामुएल के द्वारा साउल से कह देते हैं कि अब से तुम राजा नहीं रहोगे। उसके दूसरे अध्याय में ही यानी अध्याय 16 में ही हम देखते हैं दाऊद को साउल के द्वारा ईश्वर अपना राजा चुन लेते हैं। इसी पुस्तक में, इसी ग्रंथ के आखिरी अध्याय यानी पद संख्या 31 में हम देखते हैं कि वहां राजा साउल की मृत्यु होती है। 15 से 31 के बीच में की जो बातें हैं साउल और दाऊद के बीच की लड़ाई, यानी यहां साउल दाऊद से बहुत जलने लगता है तो उसको मरवाना चाहता है। उनके बीच की ये जो खींचातानी ही उसके बीच की जितने भी अध्याय हैं पूरा वही बात है। ये इस्राएलियों का पहला मानव राजा। अब हम इस राजा की दृष्टिकोण से हम वास्तविक राजा प्रभु यीशु के जन्म के बारे में हम थोड़ा सा मनन चिंतन करते हैं। साउल जब यीशु के जन्म को देखते हैं जरूर वे मन में सोचते होंगे और हमें जरूर बताते हैं कि वे एक साधारण मानव राजा रहे, लेकिन वास्तविक राजा इस्राएलियों का राजा ये प्रभु यीशु हैं। और हम बाइबल से ये भी जानते हैं कि साउल एक दो प्रांत के राजा थे, वो संपूर्ण इस्राएल के राजा वो नहीं थे। संपूर्ण एक राष्ट्र दाऊद के राज्य काल में बनता है। सभी लोग मिलकर राजा दाऊद को राजा के रूप में स्वीकार करते हैं, साउल को नहीं। और यीशु जो दाऊद का पुत्र कहलाते हैं वो अभी राजा के रूप में यहां जन्मे हैं। इसलिए ज्योतिषी जब आते हैं वे जाकर पूछते हैं इस्राएलियों का नवजात राजा कहां है, हम उनसे मिलने के लिए आए हैं, हम उनके लिए भेंट लेकर आए हैं, हम उनका दंडवत करना चाहते हैं। ये वो वास्तविक राजा है, वास्तविक इस्राएलियों का राजा है। इस्राएल यानी ईश्वर द्वारा चुने गए लोगों का एक राष्ट्र, वो कोई सीमा के अंदर वो समेट कर नहीं रखा गया है, बल्कि पूरी दुनिया में फैले एक राष्ट्र है इस्राएल। ईश्वर द्वारा चुने गए लोगों का एक राष्ट्र, उनके राजा हैं प्रभु यीशु तो जन्मे हैं। और ये राजा शासन करने का जैसे दुनिया के राजा करते हैं वैसे नहीं, जहां राजा सेवा कराते हैं, लेकिन ये एक वास्तविक राजा जो बेतलहम में जन्मा है वो सेवा करने आया है और बहुतों के उद्धार के लिए अपना प्राण निछावर करने आया है, अपनी प्रजा को छुड़ाने के लिए, अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए अपना खून बहाने आया है, अपना बलि चढ़ाने आया है। यह है वास्तविक राजा। आज जब हम अपने बेतलहम की ओर अपनी इस यात्रा में हैं, हमारी ये यात्रा बहुत नजदीक होती जा रही है। आज हमें ये मानवीय राजा, इस्राएलियों का पहला मानवीय राजा साउल से हमें एक सीख लेने की जरूरत है कि हमें आज्ञाकारी बनने की जरूरत है, ईश्वर के अधीन में रहना सीखने की जरूरत है, ईश्वर को ईश्वर का दर्जा देने की जरूरत है, यानी ईश्वर को हमारे जीवन में पहला स्थान, ईश्वर का स्थान देने की जरूरत है। अपना जो कुर्सी हम जो रखे हैं हमारी छोटी सी दुनिया में, जिस पर हम बैठकर शासन करते हैं, उससे हमें उतरकर वहां ईश्वर को बैठने देने का यह समय है। हम यीशु जो वास्तविक राजा का जन्मोत्सव मनाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हम अपने इस दुनिया को, जो छोटी सी दुनिया में हम जो जी रहे हैं, हमारी स्वयं की जो दुनिया है, उसमें हम एक आसन हम तैयार करके रखे हैं जहां प्रभु यीशु बैठे हैं। हमारे जीवन के उस मध्य रेखा में, मध्य स्थान पर, केंद्र पर यीशु रहकर शासन करने हम दें। तब हमारे लिए एक क्रिस्त जयंती, एक वास्तविक क्रिस्त जयंती होगी। ईश्वर जो हमारे साथ रहने के लिए आया है, उनके लिए ईश्वर का वो स्थान, प्रथम स्थान देने की जरूरत है। आइए हम प्रार्थना करें। हे परम पावन पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके पुत्र हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु वास्तविक राजा के लिए, जो बेतलहम में जन्मे और अपने आप को बलि चढ़ाकर हमें खरीद लिए हैं। आपके राष्ट्र में सहभागी होने के लिए, हमें सदस्य बनाने के लिए, आपकी प्रजा बनाने के लिए, आपकी संतान हमें बनाने के लिए वे अपना लहू बहाकर उस लहू के कीमत पर हमें खरीदे हैं। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता।
और हम प्रार्थना करते हैं, हमें भी शिक्षा दीजिए। हम राजा साउल के समान नहीं, बल्कि आपके पुत्र यीशु के समान, वास्तविक राजा के समान हम सेवा करने वाले, आपके अधीन में रहकर आपकी इच्छा, आपकी आज्ञा पूरी करने वाले हमें बनाइए, ताकि हमारी ये यात्रा, हम जो बेतलेहम की ओर कर रहे हैं आपके पुत्र के जन्मोत्सव मनाने की, ये यात्रा सफल रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आज साउल जो प्रथम राजा है वो हमारे साथ हैं। आप उनके साथ समय बिताइए, उनसे सीखिए, ताकि हमारी ये जो यात्रा हम बेतलेहम की ओर कर रहे हैं प्रभु यीशु के जन्मोत्सव मनाने के लिए, ये एक वास्तविक सफलतापूर्वक सच्चा एक यात्रा बने और हम योग्य रीति से प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मना सके। ईश्वर आपको आशीष प्रदान करे।